श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन समाप्त हो चुका है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। इस कथा को आप आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आज 25 दिसंबर मतलब पहले दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज आपको आज की कथा का सार तत्व इसी वीडियो के माध्यम से श्रवण करवाया जाएगा। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे पत्र पढ़े और कुछ सरल उपायों की जानकारी भी दी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपाय व पत्र सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने जानकारी दी कि जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है और 3 साल गोदी में बिठा कर रखा है और पूरी जिंदगी आपकी परवरिश करती रही है, उस माँ का सम्मान जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर माँ बाप भूखे बैठे हुए हों और आप भगवान को 56 भोग लगवाएं, ऐसा भोग भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, जब तक तुम्हारे हाथ पांव चले और जब तक आपके अपने घर में चले, तब तक इन दोनों हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिछली कथा में कहा था कि श्री हरि विठ्ठल की पावन धरा पर कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा, क्योंकि ये संतों की नगरी है। क्या पता किसी संत ने यहाँ बैठकर श्री हरि विठ्ठल को पाया होगा, तो कृपया करके इसको गंदा ना करें। धन्यवाद। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जो कि पत्तल पर लिखा हुआ था, जो कि सुचिता जी ने लिखा था। सुचिता जी ने लिखा कि बाबा का क्या गुणगान करूं मेरे गुरुजी। बहुत एग्ज़ाम दिए पर रिजल्ट नहीं आता था। 2022 में जो ऑनलाइन आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कह रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या परिणाम होता है ये दुनिया वाले क्या जाने। पर कोई मुझसे पूछे कि बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है, मैंने टीवी के सामने आपने जैसे जैसे पूजन करवाया मैंने वैसे वैसे किया। बाबा पर चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र रखा और बाबा जी से निवेदन किया कि आप कई लोगों की नौकरी लगवाते हो, क्या आप मेरी भी लगवाओगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद मुझे बाबा ने जो दिया, आज मैं सरकारी नौकरी में लग गई हूँ, बिजली विभाग में। मैं बाबा को धन्यवाद देने यहाँ पंडाल में आई हूँ। इस पत्र से पंडित जी ने ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आपकी भक्ति में दम है, शिव जी की भक्ति में दम है, तो शिव जी को पाने में टाइम नहीं लगता है, बाबा कुछ ना कुछ कर ही देता है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि 3 बातें दुनिया में होती है, जो कि पहली है, अगर आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता और सब आपका मजाक बनाते हैं। दूसरा, जब आपके पास सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और तीसरा, जब आपके भीतर भगवान शंकर की भक्ति है, भरोसा है, दृढ़ता है, उससे दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए तो जीवन सार्थ हो जाए। बढ़ते हैं कथा के आखिरी पत्र की ओर। स्वाति अनिल पत्र लेकर आई, पंढरपुर में रहने वाली हैं। अर्चना जी लिखती हैं कि मेरे 26 साल हो गए, कोई भी औलाद नहीं है, कभी गर्भाशय नहीं ठहरा। मेरी सहेली जो आपकी कथा सुनती है, उसने मुझे बताया कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। तो मैंने कहा कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन क्या कथा सुनने से भी कोई संतान पैदा होती है? अगर यही होता तो सारे लोग कथा सुन के ही संतान पैदा कर लेते। मैंने आपकी कथा पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। जब मुझे बाबा ने संतान दे दी तो मुझे भरोसा हुआ कि संतान पैदा हो सकती है कथा सुनने से भी, और कथा सुन के उपाय करने से भी संतान पैदा हो सकती है। मेरे पति रोज आपकी कथा सुनते थे। मेरे पति ने कहा कि एक बार तुम भी कथा सुनो। हम दोनों ने एक साथ बैठकर कथा सुनी, एक साथ बैठकर आपकी कथा सुनी। मैं और मेरे पति शिव मंदिर में गए, एक आंकड़े की जड़ ली और तुमरुकेश्वर जी का नाम लेकर मेरे कमर में बंधवाई। तब जड़ बंधी हुई में मैंने और मेरे पति ने आपकी कथा का श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। बाबा ने मुझे संतान दे दी। मैंने उस दिन के बाद से समझ लिया कि ये आपकी कथा नहीं, स्वयं शिव की वाणी है। 26 साल के बाद बाबा ने मुझे संतान दे दी, इसलिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ।